कि अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो, कोई भी रोग से अगर आप बाहर आना चाहते हो, निरोग बनना चाहते हो, तो कमजोर मन से या बीमार वाली सोच से, या मैं ऐसा कहूं कि निरोगी माइंडसेट से आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो। यू कैन नेवर बी हेल्दी with having a poor mindset, with having a diseased mindset। मतलब कि अगर आप बार बार अगर आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझे रोग है, मुझे रोग है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, तो आपकी चेतना उसी में घूम रही है। अंडरस्टूड? वही चीजें बार बार आपके दिमाग में घूम रही है कि मुझे रोग है, मुझे तकलीफ है, मुझे रोग है, मुझे तकलीफ है। तो क्या हो रहा है इससे? आप बार बार अगर किसी चीज को मंत्र की तरह रटते रहोगे, तो वही चीज सामने आपके पास में आएगी। आपके हालात ही वैसे क्रिएट होंगे जहां पर में आप कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते हो। घर में भी खाना वैसा बनेगा, घर का वातावरण भी वैसा रहेगा कि जहां पर में आप रोगी ही रहोगे। अंडरस्टूड? तो रोगी मन से आप कभी भी निरोग नहीं रह सकते हो। रोगी मन से आप कभी भी निरोग नहीं रह सकते हो। आप निरोगी मन से ही निरोगी रह सकते हो। अंडरस्टूड? यानी कि निरोगी बनने के लिए पहले मन में आपको अपनी छवि बदलनी पड़ेगी। आपको वैसी छवि क्रिएट करनी पड़ेगी अपने ही मन में अपने लिए कि आप निरोगी हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई तकलीफ नहीं है आपको, कोई तकलीफ नहीं है वो भी नहीं सोचना है, आप स्वस्थ हो यही सोचना है, जो चाहिए उसी के बारे में ही सोचना है। मतलब कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैं रोगी नहीं बनना चाहता हूं, अंडरस्टूड, तो दिमाग क्या सोचता है, ये रोगी नहीं बनना चाहता, या क्योंकि यहां पर मैं, आप जो नहीं बनना चाहते हो उसके बारे में सोच रहे हो, जो बनना चाहते हो वो नहीं सोच रहे हो। भाई जो नहीं बनना चाहते उसी के बारे में सोचोगे तो वही बनोगे आप। मैं रोगी नहीं बनना चाहता, तो आप रोगी ही बनोगे, क्योंकि आपने शब्द प्रयोग किया रोगी, दिमाग में आपको रोगी इंसान दिख रहा है। नहीं बनना चाहते हो तो दिमाग में आपको नहीं क्रॉस आया कि नहीं। अंडरस्टूड? तो आप रोगी ही रहोगे। इसलिए कोई ऐसे बोलते हैं ना, नहीं भाई ये नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता, वही होता है उसके साथ में। आपको चाहिए कि आप उस दरवाजे के पास जाओ जहां जाना है ना, जिस दिशा में जाना है, उस दरवाजे को खोलिए आप। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, मैं स्वस्थ हूं। अंडरस्टूड? तो दिमाग को सीधा मैसेज मिलता है, हाँ जी मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं बिल्कुल ही ठीक ठाक हूं। अगर आप ऐसे विचार लाओगे अपने मन में, तो आपको दूसरा विचार ही नहीं आएगा। दिमाग एक टाइम पे एक ही बात सोचता है, या तो वो ये सोचेगा कि आप रोगी हो, या तो ये सोचेगा कि आप स्वस्थ हो। आप स्वस्थ हो, आप रोगी भी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं हमेशा से अपने आप को ये बोलता हूं कि मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अंडरस्टूड? और मैं बहुत ही खुश रहता हूं। मैं ये नहीं कहता अपने आप से कि मैं दुखी नहीं रहना चाहता, मैं रोगी नहीं बनना चाहता। अंडरस्टूड? ना मुझे कोई रोग आए, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोलता। मैं बार बार ऐसे ही बोलता हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं। अंडरस्टूड? हमारा जो मन है, इसमें जो विचार चलते हैं, इसमें दो तरह के विचार चलते हैं। पोलैरिटी हमेशा रहती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कभी भूतकाल के बारे में सोचेगा, कभी भविष्य काल के बारे में सोचेगा, वर्तमान में रहेगा नहीं। न भूतो न भविष्यति में अगर आपको रहना है, न आप अगर आपको वर्तमान में रहना है, तो आपको ऐसा ही सोचना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूं। आप जब ऐसा कहते हैं आप खुद से कि मैं स्वस्थ हूं, तो मन जो है वर्तमान की स्थिति में आ जाता है। अंडरस्टूड? वर्तमान की स्थिति में आ जाता है, और
कमांड मिलता है मन को, शरीर को, कि भाई तू स्वस्थ है, तो हमारी इंद्रियां फिर स्वस्थ है वैसे बिहेव करनी शुरू कर देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए सबसे पहले तो ये आपको समझना है और आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि खुद को खुद के साथ में वर्तमान की स्थिति में रह कर कि आप वो कहें अपने आप से जो आप वाकई में पाना चाहते हो। जो आप नहीं चाहते उस विषय में सोचना भी नहीं है, चर्चा भी नहीं करनी है उस विषय में। आपको तकलीफ है, लेकिन उस विषय के बारे में सोच कर कि आपकी तकलीफ दूर नहीं होने वाली है। आपको वो सोचना है जो आप एक्चुअली पाना चाहते हो। अंडरस्टूड? आप बिल्कुल स्वस्थ होना चाहते हो तो ये सोचिए कि आप स्वस्थ हो, बस खत्म बात। दिमाग को नहीं पता है। दिमाग को तो वही चीज पता है जो आप उसको एहसास कराते हो। अंडरस्टूड? जिस चीज को लेकर कि आप अपने दिमाग को यकीन दिलाते हो, दिमाग उसी को ही हकीकत मानता है। आ रही है बात समझ में? इसलिए ऐसा ही बोले अपने आप से, मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूं, भले ही आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन आप पहले मान्यता बनाएं कि आप स्वस्थ हैं। अगर आप मान्यता खड़ी करोगे कि आप स्वस्थ हो, वाकई में धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, आपका शरीर उस डायरेक्शन में जाएगा, आपको स्वस्थ बनाएगा। अंडरस्टूड? इसलिए मैंने क्या कहा कि केवल खाली खाने से काम नहीं चलेगा या खाने में बदलाव लाने से काम नहीं चलेगा। खुद की मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। मैंने बताया था ना 2 सेशन पहले कि अगर आप बदलाव चाहते हो तो बदलना पड़ेगा ना, पुरानी मानसिकता से तो काम थोड़ी चलेगा। कितने लोग कर रहे हैं, आई एम विलिंग टू चेंज एंड आई एम विलिंग टू रिलीज माई ओल्ड नेगेटिव बिलीफ्स। कितने लोग ईमानदारी से कर रहे हैं? नहीं कर रहे हो। नहीं करोगे तो उम्मीद भी मत रखो कि आपको यू नो रास्ता मिलेगा। रास्ता मिलने के बावजूद भी आप चलोगे नहीं, बस। अंडरस्टूड? फॉलो करो। मेरा लेक्चर सुनने से आपके कान में अच्छी अच्छी बातें तो जा रही है, आपके दिमाग में मैं बीज तो बो रहा हूं, अच्छे अच्छे शब्दों के बीज तो बोए जा रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा तभी निकलेगा जब आप उस पर एक्शन लेना काम करोगे। आप उस पर एक्शन लोगे, बिना एक्शन के काम नहीं चलेगा। ये सभी चीजें मैंने की है और मैं अभी भी कर रहा हूं। अंडरस्टूड? जो भी मैं पाना चाहता हूं, जो भी मैं करना चाहता हूं, मैं उसी विषय में बार बार अपने साथ में बोलते रहता हूं, अपने आप के साथ में। देखो, मैं मानता हूं कि खुद के साथ में बातें करना कई बार शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है ये पागलपन है। आप अगर कॉन्शियसली भी अगर अपने आप से बात नहीं कर रहे हो ना, तो वैसे भी आप अनकॉन्शियसली अपने साथ आप बात कर रहे हो। इसमें तो आप मेरी बात को डिनाई ही नहीं कर सकते हो। आप अगर मान लो, अगर भले ही आप मुझे फॉलो करो ना करो, किसी को फॉलो करो कि ना करो, अगर इस बात में आप यकीन करो कि ना करो, लेकिन फिर भी आप अपने खुद से, अपने आप से कुछ ना कुछ तो बातें कर ही रहे हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये आज ये काम करूंगा, वो हम सेल्फ टॉक तो करते हैं ना। जीवन में कोई भी तकलीफ अगर चल रही होगी आपके आपके जीवन में, कोई भी किसी चीज को लेकर के अगर आप किसी समस्या में हो, तो आप बार बार उस विषय में सोचते हो। वो सोच असल में क्या है? खुद से बातें कर रही है। हम खुद से बातें कर रहे हैं ना उसमें। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं काम करूंगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा। या तो प्लानिंग के बारे में हम सोचते हैं, खुद से ही बात करते हैं, क्या जो मैंने किया वो ठीक किया या मैंने ठीक नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट जो मन है, वो मन का स्वभाव है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। दैट इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली। अभी आपके साथ में वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर में। अंडरस्टूड? आपके विचारों पे आपका कंट्रोल नहीं है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आपके लिए। लेकिन योगिक साइंस में ये पूरी संभावना है कि आप क्या सोचना चाहते हो ना, आप वो चीज कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आज वो पोजीशन पे हूं कि मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में है। मैं एक्चुअली वो सोचता हूं जो मैं सोचना चाहता हूं। मैं वो नहीं सोचता हूं जो मैं नहीं चाहता हूं।
अंडरस्टूड। और अगर कोई ऐसा विचार आता भी है तो ये भी मैं पूरे यकीन के साथ में दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उस विचार को उसकी जगह पे रख सकता हूं, उसको मैं हटा भी सकता हूं। मैं उतनी कैपेसिटी रखता हूं। ये मेरे गुरु की देन है, ये आशीर्वाद है। क्या आप में से कोई ये दावे के साथ कह सकता है कि आपके विचार पे आपका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है? विचार को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन कौन से विचार आप चाहते हो, क्या उस पर कंट्रोल है आपका? अभी मैं आपको दो गाली दे दूंगा, है तो आप भड़क जाओगे, ये भी तो एक थॉट है ना, अरे साले ने गाली दी मेरे को, आप अपना आपा खो बैठोगे। कंट्रोल नहीं है आपका आपके ऊपर में। अंडरस्टूड। लेकिन मैं ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से उस स्टेज पे पहुंचा हूं कि अगर आप मुझे गाली भी दोगे, मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ नहीं है वो। आपने अपने मुंह से गंदगी निकाली, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? अंडरस्टूड। तो ये क्या है ना कि आपका प्रभाव मेरे पे पड़ा नहीं। मेरे मन को मुझे कैसे संभालना है मैं उसको अच्छे से जानता हूं, इसलिए मुझे स्ट्रेस नहीं आता है। अंडरस्टूड। स्ट्रेस क्यों आ रहा है आपको? क्योंकि बाहर का वातावरण आपको असर कर रहा है। आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बाहर की दुनिया को हम वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाहर की दुनिया से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो उन विचारों को लेकर के। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। और दिमाग की हालत अगर बिगड़ती है तो शरीर पे उसका असर पड़ता ही है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो मनस्थिति को बदलना बहुत ही जरूरी है। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्या कारण है टॉक्सिन्स रुकने का, एक तो मैंने बताया कंजम्पशन ऑफ ओवर कुक फूड, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, उसके बारे में हो गया। कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कंजम्पशन ऑफ too much consumption of grains and pulses and bakery, too much consumption of non-veg and all animal products, consumption of refined salt and sugar, ये सारे जो है खाद्य पदार्थ है, यानी कि खाने के कुछ ऐसे पदार्थ है जिसके कंज्यूम करने से ना हमारा शरीर खराब हो सकता है, क्योंकि वो खाना रुकता है बॉडी में। तो ये जो चीजें है, डेयरी के विषय में आज भी नहीं बोलूंगा, एक आध दिन के बाद बोलूंगा मैं डेयरी के विषय में। तो मैंने यहां पर मैं आप लोगों को जो मैंने लिस्ट दिया है कि कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं, तो ऑलमोस्ट वो सभी फूड अगर आप कंज्यूम अगर कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है, वो असर करेगा आपके हेल्थ के ऊपर में। अंडरस्टूड। तो जो मैं स्ट्रेस की बात कर रहा था कि खाने की बात को एक बाजू रख देते हैं, अभी थोड़ा हम मेटाफिजिकल लेवल पे आ जाते हैं कि जहां पर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारी हेल्थ खराब होती है, जो हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा है। एक तो होता है गलत प्रकार के सोच विचार। अंडरस्टूड। अगर आपके सोच ही गलत रहेगी तो आप खाना भी गलत खाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अगर आपको जुआ खेलने को मन कर रहा है, दारू पीने का मन कर रहा है, अय्याशी करने को मन कर रहा है, तो ऐसी मन की अवस्था में आप कभी भी सात्विक भोजन ले ही नहीं पाओगे, स्वस्थ भोजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस मानसिकता का प्रभाव ही वैसा है, आपसे वो काम करवाएगा जो उस कार्य को प्रेरित करेगा। अंडरस्टूड। सपोज कि अगर आपको संभोग करना हो, फिजिकल रिलेशन करना हो किसी किसी व्यक्ति के साथ में, जो भी हो, मर्द हो या औरत हो, तो सात्विक भोजन आपको प्रेरित नहीं करेगा उस चीज के लिए। अंडरस्टूड। लेकिन तामसिक भोजन आपको डेफिनेटली प्रेरित करेगा कि जा और तू कर ले, क्योंकि पूरा वातावरण ही दिमाग का चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको चोरी चकारी करनी हो, तो जो इंसान सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, उसकी इंद्रियां ही उसको अलाउ नहीं करेगी झूठ बोलने के लिए, गलत काम करने के लिए। लेकिन जो इंसान तामसिक भोजन ले रहा है, उसके मन में वो विचार ही नहीं आएगा कि ये सही है गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस हिसाब से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है वहां पर। जो भी तामसिक भोजन है, दैट इज कुक्ड अंडर हाई प्रेशर। तामसिक भोजन को बनाने के लिए इंटेंस प्रेशर
और इंटेंस तनाव में बनाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग नॉन वेजिटेरियन थे या हो अभी। मैं एक जमाने में नॉन वेज फूड खाता था, मुझे पता है। तो नॉनवेज फूड, कोई भी ऐसा नॉनवेज फूड नहीं था जो 3 घंटे के अंदर अंदर बनता हो। कम से कम उसको 3 से 4 घंटे की प्रोसेस लगती ही लगती है। अंडरस्टूड? कम से कम शास्त्र में साफ साफ लिखा है, कोई भी भोजन अगर 3 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है उसको बनाने के लिए, तो वो भोजन खाने योग्य नहीं है। अभी जितने भी पैकेट वाले फूड है, जो भी पैकेट इंडस्ट्रियल फूड जितने भी है, उसमें से एक भी भोजन ऐसा नहीं है जिसको एक दिन ना लगता हो। आप जो ब्रेड खाते हो, जो ब्रेड आप लेकर आते हो वहां से बाजार से, उस ब्रेड को भी 4-5 घंटे लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? ब्रेड बनाने के लिए 4-5 घंटे लगते हैं। अंडरस्टूड? अचार पूरा दिन लगता है, मिनिमम 2 दिन चाहिए उसको। पापड़, उसको भी 2 दिन चाहिए। नॉनवेज की सभी वैरायटी मिनिमम 3 घंटा चाहिए उसको। उसके अलावा वेजिटेरियन फूड में भी कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है जिसको बहुत ही हाई प्रोसेस करते हैं। तो वो सारे फूड हमारे लिए लाभदायी नहीं है, वो नुकसान करेगा हमारे लिए। तो ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस फूड को अवॉइड किया जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर मैं अभी हम ये समझेंगे कि हम क्या करें इसको ठीक करने के लिए, हमारे शरीर को ठीक करने के लिए, मन की अवस्था को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, इसी प्रकार से 4 पिलर है। पहला आता है योग, दूसरा आता है निद्रा, तीसरा आता है डाइट, चौथा आता है फास्टिंग। अंडरस्टूड? योग का मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आसन करें, लेकिन आसन करो तो ज्यादा बेटर है, फिजिकल पोस्चर आपका अच्छा रहेगा। योग का मतलब है टू यूनाइट विद द गॉड, टू यूनाइट विद द अल्टीमेट सोर्स। योग का मतलब ये होता है। अंडरस्टूड? तो अगर आप योग में रहते हो, इसका मतलब ये होगा कि आप हमेशा प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में जुड़े हुए रहोगे, कनेक्टेड रहोगे। क्योंकि योग आपको यह सिखाता है प्राकृतिक तरीके से जीना कैसे है। योग आपको बताएगा, आपको अंतस्पूर्ण से बताएगा, ये खाओ, ये मत खाओ, ये काम करो, ये काम मत करो। अंडरस्टूड? ये बोलो, ये मत बोलो। ये जो मॉरल वैल्यूज है और जो शरीर को जो अनुरूप स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए, अपने मन को, अपने चित्त को और अपने आत्मा को और अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए, खुश रखने के लिए योग आपसे वही करवाएगा जिससे कि आप पूर्ण रूप से खुश रह सको, सुखी रह सको। क्योंकि योग कभी आपको दुख के रास्ते पर लेके नहीं जाएगा। आसन करने से हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, इसलिए दिमाग में हलचल थोड़ी कम हो जाती है। दिमाग में जब हलचल कम हो जाती है, माइंड काफी सेटल हो जाता है। अभी जब आपका माइंड सेटल रहेगा, आपको ऊटपटांग विचार ही नहीं आएंगे। दिमाग के स्तर पे अगर फ्लक्चुएशन कम रहेगा, अंडरस्टूड, अगर शांत रहेगा, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य बिगड़ता इसलिए है क्योंकि दिमाग में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अंडरस्टूड? तो इस फ्लक्चुएशन को कम रखना बहुत ही जरूरी है, और वो केवल 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 योग से ही होता है, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं उसके लिए। आपको स्ट्रेस दूर करना है, योग करना पड़ेगा, या योग में जाना पड़ेगा, या योग में उतरना पड़ेगा। आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो तो योग में उतरना पड़ेगा। आप अच्छी जिंदगी चाहते हो, क्वालिटी लाइफ चाहते हो, तो भी योग में उतरना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आप अपनी मनचाही जिंदगी पाना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी, पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो,
नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, शादी करना चाहते हो, तो भी आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि मेरे दिमाग को मैं कैसे अलाइन रखूं कुदरत के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेचर के साथ में अलाइंड रहोगे तो नेचर आपको गाइड करेगा, नेचर आपको सिखाएगा, यहां जाओ, यहां भी ये करो, वो काम करो। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, नेचर आपको कभी दुखी नहीं होने देगा, कभी आपको नाराज नहीं करेगा। कुदरत के पास में देर है, कभी अंधेर नहीं है, ये कहावत हमने सुनी है, नहीं सुनी है? देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं है, उजाला ही उजाला है कुदरत के पास में। शुरुआत में आपको लगेगा कि भी कुछ नहीं है, मिल रहा है, लेकिन आगे चल करके आप देखोगे बहुत ही आपको बढ़िया बढ़िया आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? इसलिए पहला पहला पिलर है योग। योग में बहुत सारी चीजें आती है, आसन करना, अच्छा डाइट फॉलो करना, टाइम पे सो जाना, टाइम पे उठना। अंडरस्टूड? ये हो गया। फिर आता है प्रॉपर नींद। अगर आप टाइम पे नहीं सोओगे तो टाइम पे उठोगे नहीं, टाइम पे नहीं सोओगे तो टाइम पे नहीं उठोगे। टाइम पे उठने के लिए आपको अलार्म लगाना पड़ेगा, जो भी बहुत गलत है। अलार्म के लिए तो मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूं। अगर आप अलार्म लगा करके उठते हो तो डेट मीन्स आप अपने शरीर के साथ में जाती कर रहे हो, आप खेल रहे हो अपने दिमाग के साथ में, उसको और कमजोर बना रहे हो। क्योंकि आपने अलार्म लगाया, झटके से उठते हो, आप गहरी नींद में हो, फटाक से ऐसे झटके से उठते हो, आपकी नींद कंप्लीट हुई नहीं। नींद कंप्लीट नहीं होगी तो स्ट्रेस रहेगा दिमाग पे, हीलिंग नहीं होगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा, उदास उदास रहोगे पूरा दिन, थका हुआ फील करोगे, डाइजेशन भी ठीक ठाक नहीं होगी। इसलिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप समय पे सोए, 9:30-10 बजे सो जाए। कितने लोग 9:30-10 बजे सो रहे हैं? मैं जानता हूँ 9:30 बजे तो नहीं सोओगे, लेकिन 10 बजे तो एटलीस्ट सो रहे हो, नहीं सो रहे हो? 11 बजे, 12 बजे, 8 बजे, टाइप करें जरा। 10 बजे, 10 बजे तो ठीक है, 10:30 बजे, चलो ये भी ठीक है। 12 बजे, देर इज नो चांस, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हीलिंग। क्यों? 12 बजे सोने वाला आदमी, उसके विचार ही कभी शुद्ध नहीं रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा दिमाग के अंदर में। 9 o'clock, अमेजिंग, भगवान के घर के आदमी हो आप। जो अर्चना जी, आप 9 बजे सो रहे हो, इसलिए आपके हेल्थ में इतना सुधार आया है। आपको बताऊं, 10 बजे, जो 9 बजे 10 बजे की रेंज में सो रहे हैं ना, वो हमेशा हैप्पी रहेंगे। ये ग्रेस है। 9 बजे 10 बजे सोना ग्रेस टाइम है, पता है? हम बोलते हैं ना पासिंग मार्क जिसको बोलते हैं, तो 12 बजे पासिंग मार्क में नहीं है, फेलियर कैटेगरी में आ जाता है वो। असल में 7:30-8 बजे सोना है। आप देखो, वो जैसे ही धूप ढलती है, सूर्य अस्त हो जाता है, सभी जानवर, पक्षी अपने 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 घरों में, अपने अपने जगह पे जाकर के सो जाते हैं। क्या वो खाते हैं क्या वो टाइम पे? आपने कभी देखा गाय को घूमते हुए, कुत्ते को घूमते हुए देर रात तक? कुत्ता घूमता है, बेचारे के पास में कोई काम नहीं है इसलिए, अंडरस्टूड? वो भूखा रहता है, वो हंटिंग से खाना खाता है, लेकिन गाय को घूमना नहीं पड़ता है, गाय को पूरी दुनिया जाकर के खाना खिला देती है। कुत्ते को बेचारा कोई पूछता भी नहीं है, इसलिए कुत्ते को घूमना पड़ता है। लेकिन जंगल में जो कुत्ता रहता है ना, वो आराम से सो जाता है 7 बजे, जैसे ही अंधेरा होता है ना, सो जाता है वो कुत्ता। कुत्ते है, बिल्ली है, जिनके घर में प्राणी है, वो खुशी है देखना, वो जल्दी सो जाते हैं। उनके जानवर जल्दी सो जाते हैं, जिनके घर में वो पालतू जानवर जिन्होंने पाल के रखे हुए हैं। आप जबरदस्ती उनको जगाओगे तो बात अलग है, लेकिन अगर वो उनका हाल पे छोड़ दोगे, उनको अपना खाना दे दोगे, तो वो आराम से सो जाएंगे अपने टाइम पे। मैं पिछले साल अपने मित्र के घर पे गया था, 2 बिल्लियां उन्होंने पाल के रखी हुई है। वो मैं देखता था 8:30-9 8 बजे तो वो बिल्लियां दोनों सो जाती थी आराम से, एकदम मस्त कोना पकड़ के।
मैं कहा जी बढ़िया है यार, एकदम क्या बात है। तो जो सोने का जो टाइम है अगर आपका लेट रहेगा तो मित्रों एक बात मैं आपको बताऊं, कुदरत क्या कहता है। आइए जरा समझते हैं कि नेचर कहता क्या है स्लीप को लेकर के। जितनी जरूरी हमारी डाइट है उससे अधिक ज्यादा तो हमें नींद की जरूरत है। देखो जो इंसान खाना नहीं खाता है ना, नींद तो उसको आती आती है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है कि जिसने सोया, जो 1 महीना 2 महीना, आपने कभी सुना कि ये भाई साहब 1 महीने से नहीं सोए? सोएगा जरूर, भले 2 घंटे के लिए सोएगा लेकिन सोएगा जरूर। फास्टिंग आप कर सकते हो लंबा लंबा। मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जो खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, लेकिन सो तो रहा है ना वो। नींद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए डाइट को 3rd नंबर पे रखा है मेरे भाई। योग को पहले नंबर पे रखा है, दूसरे नंबर पे मैंने नींद को रखा है, तीसरा जो जो पैर है अपना वो है फूड डाइट, और लास्ट में आता है फास्टिंग। अंडरस्टूड माय फ्रेंड? तो बेसिकली क्या है, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है उसी वक्त हमारा शरीर नींद स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन हम जबरदस्ती जागते हैं, अरे अभी तो क्या है, 7:30 ही तो हुए हैं, अभी तो दुनिया, अभी लोग काम कर रही है, ये कोई सोने का टाइम थोड़ी है। 11 बजे सोए भाई तो बात बने कुछ। 12 बजे पहले से कोई सोचता भी नहीं है। किसी को मैं बोलता हूँ 11 बजे, अरे क्या बात कर रहे हो यार, 12-1 बजे तो रात होती है हमारी। मैं बोला भाई ठीक है, तो कभी उम्मीद मत रख कि तू स्वस्थ होएगा। स्वस्थ होने का मतलब नहीं कि फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली फिट, एनर्जी वाइज भी फिट, चारों चीजें अलाइन करनी है। इफ यू डोंट स्लीप वेल यू विल नेवर लिव अ हेल्थी लाइफ, यू विल नेवर बी वेल। इट इज एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? आप अगर, जैसे ही हमें नींद क्यों आती है, साढ़े, आपको आप नोटिस करना, जैसे ही 7 साढ़े 7 बजेगा ना, शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बॉडी थका थका हो जाता है, मन नहीं करता है, आलस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि तामसिक टाइम शुरू हो गया, तमस पीरियड शुरू हो गया वो टाइम पे। सत्व रजस तमस ये नेचर का गुण है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में सत्व सत्व गुण चालू हो जाता है, सात्विक टाइम शुरू होता है। सतो गुणी जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर की 4 बजे से लेकर की दोपहर के 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर की शाम को 8 बजे तक रजोगुण रहता है, 8 बजे से लेकर की रात सुबह के 4 बजे तक तमोगुण रहता है। अंडरस्टूड? अभी तमोगुण में खाना खाते हैं लोग, तमोगुण में लोग घूमने जाते हैं, तमोगुण में आप जागते हो। तमोगुण का मतलब ही वही है भाई, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, रिलैक्स करो, रेस्ट करो। अंडरस्टूड? वो टाइम पे अगर आप सोने चले जाते हो तो बॉडी का हीलिंग पावर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। असल में अगर जो इंसान बीमार होता है ना, मैं उसे ये कहता हूं कि आप 8 बजे सो जाओ। तो मैं उनको ये भी समझाता हूँ 8 बजे इसलिए सोना होता है कि अब अगर आप 8 बजे सोओगे तो आपके शरीर को पूरा वक्त मिलेगा। असल में हीलिंग होता ही है 8 से 12 के बीच में, शाम के 8 या रात के 8 बजे से लेकर की देर रात तक 12 बजे तक ही हीलिंग होता है। वैसे हीलिंग उसके बाद भी होता है। अगर आप जल्दी सोने चले जाते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है वो नींद हमारी। आप 8 बजे सोए, और तो 8 से 12 की जो नींद है वो 4 घंटे की नींद हुई। 4 घंटे की नींद नहीं असल में हुई, असल में आपने 8 घंटे की नींद ली। द डेप्थ ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्लीप is 1,000 times better than you sleep late. अगर आप 10 बजे 12 बजे या 11 बजे सोते हो, आपको केवल 10 बजे सोए तो 10 और 12 बोले तो आपको 2 घंटे की ही क्वालिटी नींद मिलती है। यानी कि क्वालिटी नींद बोले तो 2 घंटे, 2 + 2 4, 4 घंटे की आपको नींद मिली। रेस्ट, अच्छा रेस्ट मिलेगा आपको, मन भी आपका अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने केवल 2 घंटा ही कॉम्प्रोमाइज किया।
12 से फिर जितने भी बजे आप जितने जितने बजे तक आप सोते हो, सपोज कि आप 4 बजे तक सोए, 5 बजे तक सोए, तो वो एक एक घंटे के बराबर ही चलेगा। अंडरस्टूड? 12 बजे सोओगे, खत्म कहानी। एक तो क्या, हीलिंग का टाइम ही चला गया, तो बॉडी हील नहीं करेगा। बॉडी हील करेगा, मर मर के हील करेगा, धक्का मार गाड़ी के जैसा चलेगा वो। अंडरस्टूड? तो अगर हीलिंग चाहते हो तो जल्दी सोना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, अपना जल्दी काम करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप जितना लेट सोओगे, मन को, शरीर को उतना ही कम टाइम मिलेगा उसको ठीक होने, क्योंकि असल में नींद खुल जाती है 4 बजे। हम जबरदस्ती सोते हैं, वो बात अलग है। इसलिए जल्दी सोओगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। कोशिश करके देख लो। जो लोग 10 बजे सो रहे, ठीक है, टाइम बढ़िया है। मैं भी 10 बजे सोता हूँ, क्योंकि हम लोग रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, हमारा काम काज चल रहा हुआ है, तो थोड़ा वक्त नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मेरी लाइफ इतनी कंट्रोल में है कि मैं चाहूँ मैं 9 बजे सो सकता हूँ। लेकिन क्या, बच्चे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है उनसे, थोड़ी मस्ती मजाक चलती रहती है, तो उस चक्कर में 10 बज जाते हैं। लेकिन मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं चाहूँ तो मैं 9 बजे सोने चले जाऊं। मैं एक्चुअली 9 बजे सोता भी हूँ। मैं हफ्ते में 2-3 बार 9 बजे सो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं महीनों महीनों तक नहीं सोता। मैं जब चाहूँ 9 बजे सो जाऊं। अंडरस्टूड? ये कंट्रोल होना चाहिए हमारे पे। मैं बीच में 8 बजे भी सोता था। कुछ नहीं, बंद करो सब, 8 बजे सो जाओ। घर में मेरी चलती है, मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा अभी सोने जाना, हाँ ठीक है चलो बंद करो सब, सो आज जल्दी सो जाते हैं। खुश नसीब हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने प्रार्थना की है ईश्वर से। मैंने तब किया, ऐसे नहीं मिला मुझे। मेरे बड़े झगड़े होते थे मेरी वाइफ के साथ में। मैं साधना, आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं ना, वो इसलिए क्योंकि मैंने तप किया है, साधना की है। मैं हमेशा साधना में ये बोलता था कि परवरदिगार मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसा समय दे कि मैं नेचर के हिसाब से जी पाऊं, मैं खुशी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाऊं, फ्रीडम में जीऊं। आई वॉन्ट टू लिव अ फ्रीडम, लिबरेटेड लाइफ। ये कैसी जिंदगी हुई? कोई बटन दबाए यार, आप चलो उसके हिसाब से। मैं हमेशा, आज ही मैं याद कर रहा था कि मैं ऐसे ही रोज अपने आप को बोल रहा था कि मुझे इसमें से बाहर आ रहा है, मुझे इसमें से बाहर आ रहा है, मुझे दलदल लगती थी अपनी जिंदगी। कुदरत ने मुझे बाहर निकाल दिया, इतनी बढ़िया जिंदगी दे दी। पहले मेरी भी वैसी लाइफ थी, 11 बजे सोना, 12 बजे सोना। 11 बजे पहले से सोने का कोई टाइम ही नहीं, कोई चांस ही नहीं था, माहौल ही नहीं था घर का। मैं आता ही था 10 बजे घर पे, 10-10 बजे खाता था मैं, खा करके टीवी देखता था, बैठा रहता था। चलो 11 बज गए, 11, चलो अभी जाता हूँ सोने। सोते होते 12 बजते थे। आराम से उठता था सेठों की तरह, 8-8 बजे, 7-7 बजे। इसलिए 90 किलो वजन हो गया मेरा। लेकिन आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, जब मैंने ये सारा फॉलो करना शुरू किया, 2014 के बाद की बात करूं मैं तो, मैं मार्केटिंग में था। तो मेरा कलीग भी बोलता था कि यार सर आप तो जल्दी उठ जाते हो यार, 4, 4:30, 4 बजे। मैं तुझे थोड़ी मैं परेशान कर रहा हूँ, मैं योगा करता हूँ, मुझे आवाज तो कर रही नहीं। मैं बोला तू चुपचाप सोता रहे। अंडरस्टूड? क्योंकि मैंने मांगा कुदरत से। आप भी मांगो, अगर आप ऐसी खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हो तो आप भी मांगो। मेरे जितने बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि मुंबई जैसे शहर में रहते हुए भी वो चाहे 9 बजे सोना है सो जाए। ऐसा खुशनसीब इंसान कौन? अंडरस्टूड? मुंबई जैसे सिटी में 9 बजे सोना बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई यहाँ पर में। लेकिन मैं सो सकता हूँ, मेरी जिंदगी कंट्रोल में है। अंडरस्टूड? मैं जैसा चाहूं वैसा भोजन खा सकता हूँ। ये मैं अपने घर में रह करके आश्रमों वाला भोजन खा रहा हूँ मैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये मैंने मांगा कुदरत से। मैंने कुदरत से मांगा था कि मुझे ऐसी जिंदगी दे कि मैं सुबह 4 बजे उठूं, मेरी आंख खुल जाए 4 बजे, विदाउट अलार्म, और मुझे नींद आ जाए जल्दी, मैं जल्दी उठ जाऊं। 5 घंटे की मेरी नींद होनी चाहिए। आई नीड 5 आवर्स, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे 5 घंटे चाहिए।
तो मैं 5 घंटे सोता हूँ, 4 बजे मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुल जाती है लिटरली। सीधा जाता हूँ, मुंह मुंह धोता हूँ। वो टाइम पे नहाता नहीं, क्योंकि वो मैं नहाने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा बैठ के अपना मेडिटेशन करता हूँ। 2-3 साधनाएं वो करता हूँ मैं। 1.5-2 घंटा मैं वो करता हूँ, फिर अपना सुबह योगा का सेशन शुरू हो जाता है। मैंने मांगा कुदरत से कि मुझे वो ऐसी जिंदगी दीजिए कि जहां पर मैं लोगों के साथ में, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम करूं। आज कर ही रहा हूं ना वो काम। अंडरस्टूड। तो मैंने क्या बताया आपको, मानसिक, पहले मेंटल स्टेट पे काम करना पड़ेगा। पुरानी चीजों को फॉलो करके आपको नहीं मिलेगा। आप वही चीजें फॉलो करते रहोगे तो फिर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ गुड रिजल्ट, न्यू रिजल्ट, बेटर रिजल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। आपको अपना गणित चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा लाइफस्टाइल का। अंडरस्टूड। मैं कुदरत से बोलता था कि मुझे ऐसा ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसा वातावरण दे कि मैं खा सकूं अच्छा सात्विक भोजन, और मैं सात्विक ही भोजन खाऊं। तामसिक भोजन नहीं, मेरा सूट ही नहीं होता है मुझे अभी। आज मैं वही खा रहा हूं। 4 पिलर क्या बताया मैंने? योगा, योग, स्लीप, डाइट। डाइट के बारे में तो मैं बता ही रहा हूं मैं। डाइट आपका प्रॉपर होना चाहिए। कल परसों शायद मैं बताऊंगा डाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर, में डिटेल में बात करेंगे हम। फिर चौथा चीज आ रहा है अपना फास्टिंग। इसके ऊपर भी मैं आगे बताऊंगा 1-2 दिन में, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। फास्टिंग भी बहुत जरूरी है। पूरा दिन खा 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 करोगे तो फिर जगह कब मिलेगी आपको? आप अपने पेट में जगह कब बनाओगे? व्हेन यू विल गिव स्पेस। फास्टिंग इज बेसिकली टू क्रिएट स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट है टू एक्चुअली एक्टिवेट द स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट को बढ़ाने के लिए फास्टिंग करनी पड़ती है। अंडरस्टूड। आप देखो, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो फास्टिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि अगर पेट खाली रहेगा तो ही विचार, मन आपका खाली रहेगा। पेट ज्यादा भरा हुआ रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पेट बिल्कुल ही खाली रहना चाहिए। भूखा पेट की बात नहीं कर रहा हूं, खाली पेट की बात कर रहा हूं। खाली पेट होगा तो योग होगा। खाली पेट होगा तो ही साधना हो पाएगी। भरा हुआ पेट रहेगा तो, मतलब अधिक मात्रा में भरा हुआ पेट रहेगा तो नींद आएगी। अंडरस्टूड। आलस आएगा, प्रमाद आएगा। हैवी भोजन लोगे तो पेट जल्दी से खाली नहीं होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लाइट भोजन लो। लाइट भोजन लोगे तो दिमाग खाली रहेगा ना। दिमाग खाली रहेगा तो ही तो अच्छे विचार आएंगे। अंडरस्टूड। आप अगर अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो आपके आपके मन में जो एनर्जी होनी चाहिए वो बुलेट की तरह होनी चाहिए। आपके जो विचार होने चाहिए वो बुलेट की स्पीड के बराबर होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना, आप किसी चीज को पाना चाहते हो, लोकल गाड़ी की तरह चल रहा है वो मन। लोकल गाड़ी की तरह विचार चलता है। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। लेकिन अगर आप योग की अवस्था में रहते हो, सात्विक लाइफस्टाइल जीते हो, तो आपका दिमाग बुलेट की तरह हो जाता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, वैसा माइंड हो जाता है। अंडरस्टूड। सारे इर्द गिर्द आजू बाजू के सभी चीजें हट जाती है। सीधा डायरेक्ट वही काम करो जो काम करना है। बात भी वही करोगे जो जरूरी है। बिन जरूरी चर्चा ही नहीं करोगे। कॉन्शियस हो जाता है आदमी, ये 4 पिलर को अगर फॉलो करोगे तो। अंडरस्टूड। चलिए आज हम यहीं पर में अंत करेंगे। 4 पिलर के बारे में आज मैंने इंट्रोड्यूस किया है, और थोड़ा हमने काफी इसमें ब्रीफ में समझा, ब्रीफ में नहीं, डिटेल में समझा है। कल हम इसके ऊपर में और डीप लेवल पे हम जाएंगे। ठीक है। संडे को हमारा लेक्चर नहीं होगा। संडे थोड़ा आप आराम रखो। ये आना जाना रहता है, घूमना फिरना रहता है, इसलिए संडे को लेक्चर नहीं रहता है। लॉकडाउन के दरमियान रखते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन कहाँ है, अभी तो सब घूम रहे फिर रहे, मजा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आंखें बंद करें। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। शांति शांति शांति। थैंक यू एंड नमस्ते। कल सुबह मिलते हैं फिर सुबह योग के सेशन में। अपना ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।